हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लास। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो बात की थी वो बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करोगे, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि अगर हमें नोमेनक्लेचर आ जाएगा तो हम जो नोमेनक्लेचर करने वाले हैं आगामी नोमेनक्लेचर में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए नोमेनक्लेचर के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, नोमेनक्लेचर ऐसा कोई टॉपिक अब तक बीएससी या एमएससी तक का नहीं है जिसमें नोमेनक्लेचर ना पूछा जाए। यानी नोमेनक्लेचर जो आईयूपीएससी का है वो आपको हर एग्जाम मिलेगा रिलेटेड टू योर बीएससी एंड एमएससी एग्जाम, ठीक है। इसलिए हमको नोमेनक्लेचर को तरीके सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने जो बात कर ली, अब तक हमने बात करती एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, साइक्लो कंपाउंड की, बाईसाइक्लो कंपाउंड की और स्पाइरो कंपाउंड के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में अब तक हमने बात कर ली थी। और उसके मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे कि किस प्रकार इन कंपाउंडों के आप क्या लिखोगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। उनके जो भी नियम थे, उनके जो भी फॉर्मूले थे, जो भी उनके टिप्स थे, वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, देखो हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह के आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे तो क्रियात्मक समूह के नामकरण की पूरी टेबल होती है, उसमें चलती है प्रायिकता सारणी। लेकिन उस सारणी को पढ़ने से पहले आपको पहले इंडिविजुअली, यानी आपको प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएससी नाम लिखना आना चाहिए। अगर आपने प्रत्येक क्रियात्मक समूह का अगर आपने आईयूपीएससी नाम लिखना सीख लिया तो फिर वो जो प्रायिकता सारणी लास्ट में आएगी उसको आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर मिक्सिंग होगी, वहां पर एक से ज्यादा, यानी एक ही एग्जाम्पल में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह वाले मतलब ग्रुप होंगे, तो फिर आप उनका नामकरण कैसे करोगे, वो बात की है। लेकिन उसके पहले आपको प्रत्येक क्रियात्मक समूह का आईयूपीएससी नाम लिखना आना चाहिए। उसमें हमने जो बात कर ली थी वो बात कर ली थी कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल करवाए थे, एक आधा एग्जांपल और है, वो एग्जांपल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक बेसिक क्राइटेरिया लेके चल रहा हूं कि आपको एग्जांपल के ऊपर कैसे अप्रोच करना है। बाकी एग्जांपल तो तरह तरह के आप भी बना सकते हो, मैं बना सकता हूं, हमें केवल तरीका सीखना है। हमें केवल तरीका सीखना है कि अगर एग्जाम में आईयूपीएससी नेम आ जाए, चाहे भले दुनिया का कोई सा कंपाउंड हो, तो उसका आप आईयूपीएससी नाम किस प्रकार लिख पाओगे। तो मैं डिफरेंट टाइप की वैरायटी वाले एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की काफी अच्छी क्लियरिटी हो जाए। तो मैं बात जो कर रहा था वो बात कर रहा था नोमेनक्लेचर, यानी हम बात कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। किसके बारे में बात कर रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और आपको पता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या है आपका? ये आपका है क्रियात्मक समूह। क्या है आपका? ये आपका है क्रियात्मक समूह। यानी आप लिखोगे इसका आईयूपीएससी नाम। किसका आईयूपीएससी नाम लिखोगे? आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएससी नाम। मैंने आपको बताया था अगर आप इसका आईयूपीएससी नाम लिख रहे हो तो आपको पहले इसके बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। कौन सी दो बातें पता होनी चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए था इसका प्रीफिक्स, बाकी यूज कम होगा। कब पूल लगाएंगे बात करूंगा मैं बाद में आप साथ। और एक लगाओगे आप सफिक्स। क्या लगाओगे आप? सफिक्स। सफिक्स आपके पास दो थे, एक तो आपके पास था ओइक एसिड और एक आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। था कि नहीं था भाई? ये था। मैंने कहा था ये कब यूज होगा? जब कार्बन श्रृंखला में होगा। और ये कब यूज होगा? जब कार्बन श्रृंखला से क्या होगा? बाहर। और प्रीफिक्स आपके पास केवल एक ही था, उसको बोलते थे आप कार्बोक्सी। क्या बोलते थे आप? कार्बोक्सी। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने प्रीफिक्स का तो यूज करना बताया नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रायिकता सारणी में सबसे नंबर 1 पे आता है। ये कभी भी प्रतिस्थापी नहीं बन सकता है। कोई रेयर केस के अंदर ही प्रतिस्थापी बनने के चांस होते हैं, बाकी इसके प्रतिस्थापी बनने के चांस नेग्लिजिबल होते हैं। तो आप प्रीफिक्स का यूज नहीं करोगे। कब आपको प्रीफिक्स का यूज करना है वो बात मैं बताऊंगा, उसके पहले आप टॉपिक को सीखो ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा था, सफिक्स। ये सफिक्स कौन सा है आपका? सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है कि आप जो सेकेंडरी सफिक्स लेते हो वो क्रियात्मक समूह के लिए लेते हो। तो क्रियात्मक समूह अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक? पता है आपको मैंने, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्री वैलेंसी COOH, इसे बोलते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए आप सफिक्स दो तरह के लोगे, या तो लोगे आप ओइक एसिड या लोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब लोगे? जब कार्बन श्रृंखला में होगा। और ये कब लोगे? जब कार्बन श्रृंखला से क्या होगा? बाहर। तो ये बातें मैंने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूं शायद यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। और मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल भी लिए थे, कब ऐसे लोगे कब ऐसे लोगे। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको घर के लिए करने के लिए दिया था, वह एग्जाम्पल ये था। यह एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप इस एग्जाम्पल को सोल्व कीजिएगा।
कुछ लिमिटेड विद्यार्थियों ने सोल्व किया, बाकी के जाने क्या कर रहे हैं, बाकी फिर उन्हें दिक्कत आएगी आगे जब वो 12th के अंदर आईयूपीएस नाम लिखेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पहले इन एग्जाम को ध्यान से देख लीजिए, और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में डाउट हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लास होती थी दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वहां तो मुझे आप दिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो मुझे थोड़ी दिखते हैं आप। तो अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, बाकी आगे आप जाके आपको दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत होगी नहीं, इसलिए आप प्लीज पूछ लीजिएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, इसका लिखना है आपको आईयूपीएस नाम। अब देखो अगर आप लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हो तो अगर आप इसका चयन करोगे तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, अगर आप इसका चयन करोगे तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, अगर आप इसका चयन करोगे तो ये दोनों बाहर, और अगर इसका चयन करोगे तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। यानी कम से कम 2 क्रियात्मक समूह तो बाहर हो रहे हैं। जबकि मैंने आपसे कहा था कि जब सारे समूह एक जैसे हैं तो या तो सबको अंदर लो या सबको क्या कर दो बाहर। अब सारे के सारे अंदर तो आ नहीं सकते, बताओ सारे सारे बाहर हो गए ही नहीं होंगे। अगर ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे तो फिर आप जब इसका आईयूपीएस नाम लिखो तो कैसे लिखोगे भाई, फिर आप इसका आईयूपीएस नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, यानी मैं कहूंगा आपके पास केवल एक कार्बन की ही श्रृंखला बनेगी, क्योंकि ना तो आप इसको अंदर ले सकते हो, ना आप इसको अंदर लोगे, ना आप इसको अंदर लोगे, ना ही आप इसको अंदर लोगे। केवल कितने कार्बन श्रृंखला बनेगी, एक कार्बन की श्रृंखला। अब नाम चालू कर दे। नाम में सबसे पहले क्या लगता है अपना, प्रीफिक्स। तो बताओ क्यों यहाँ पर प्रतिस्थापी है क्या, अरे ये प्रतिस्थापी थोड़ी है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, ये तो क्रियात्मक समूह। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी बन जाता है। ध्यान रखना इस बात का, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है आपका, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी नहीं होता भाई, क्रियात्मक समूह तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में काम करता है। लेकिन मेरे वचनों को सुनो ध्यान से, क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी बन सकता है, लेकिन उसके लिए डिसाइड करनी पड़ेगी आपको प्रायिकता सारणी, और वो सारणी बताने के बाद क्रियात्मक समूह भी क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापी। कब क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी बनेगा वो बातें करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रायिकता सारणी। उसके पहले आप सुन ध्यान से, अभी तो फिलहाल ये ध्यान रखना, अभी क्या है क्रियात्मक समूह, और ये तो प्रतिस्थापी बनेगा भी नहीं, क्योंकि प्रायिकता सारणी में नंबर 1 पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो इस एग्जांपल में प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या आता है आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, एक कार्बन, और एक कार्बन को आईयूपीएस में क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्लियर है। फिर आप लगाते हो आगे प्राइमरी सफिक्स, सारे सारे बॉन्ड सिंगल है। मैंने कहा था कौन से बॉन्ड देखने आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने भाई। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो सिंगल ही है, तो क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे। अब 1 पे ही है, बाकी आप नंबरिंग करो तो अच्छा, ना करो तो फिर भी आप करते हो। तो एक पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप कहोगे 1,1,1,1,1, साथ में लगाओगे आप हाइपन लगाओगे, कितने हैं, 4 4, क्या बोलोगे आप, टेट्रा। और बताओ क्या कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, और अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो क्या लगाते हैं आप, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा नाम इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मैथेन 1111 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएस नेम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएस क्या हो जाएगा, मीथेन 1111 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो और टाइप के एग्जांपल लेता हूं ताकि अब आप बात और समझ में आ जाए। तो ये बात थी भाई, अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल हो जाता तो क्या लेते आप, ओइक एसिड। अगर शामिल नहीं होगा तो क्या लोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो आप और एग्जांपल देखना, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला स्पाइरो टाइप, स्पाइरो नहीं ब्रिज, ये ब्रिज वाला कंपाउंड, ये हो गया ब्रिज वाला कंपाउंड। जैसे मान लो एग्जांपल अपने ले लिया ये वाला, कि बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएस नाम क्या होगा। इस कंपाउंड का क्या दे रहा है आपको, आईयूपीएस नाम। तो देखो भाई पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड कौन सा है। देखो आप, ये जो रिंग है ए वाला ए और ये वाला बी, ये जो वलय है ए है और बी है, ये 2 कार्बन से कॉमन है। और आपको पता है अगर कोई 2 वलय 2 कार्बन जुड़ी हुई होती है तो उसे क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो उसे बोलते हो आप बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हो आप, बाईसाइक्लो कंपाउंड। और बाईसाइक्लो कंपाउंड का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस बाईसाइक्लो। पता है आपको फॉर्मूला, बताया था मैंने पहले आपको। फिर लगाते हो ब्रैकेट A.B.C, फिर क्या लगाते हो आप, वर्ड रूट लगाते हो, फिर क्या लगाते हो आप, प्राइमरी सफिक्स लगाते हो, और फिर क्या लगाते हो आप, सेकेंडरी सफिक्स। अगर है तो अब तो आ गया ना भाई, अब तो लगेगा, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गए, क्रियात्मक समूह। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है मैंने, अरे भाई बताया था ना फॉर्मूला, नीचे लिख रहा हूं, दिख नहीं है साहब, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपका ये होता है प्रीफिक्स प्लस बाईसाइक्लो ब्रैकेट में A.B.C प्लस आपका वर्ड रूट आता है, प्लस आपका क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है, प्लस आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैंने पढ़ाया था आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएस नाम, वहां लिखवाया था फॉर्मूला। अब तो यूज होगा, अब तो देखो पीएस भी यूज होगा, पीएस तो पहले भी यूज हो रहा था, अब तो आपका सेकेंडरी सफिक्स भी यूज होगा। तो नंबरिंग का तरीका तो वो रहेगा, मैंने कहा था जब भी बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं तो नंबरिंग पहले किससे की जाती है, ब्रैड्स कार्बन से। ये तो कार्बन होता है ब्रैड्स कार्बन, इसी तो कार्बन क्या बोलते हो आप,
ब्रैड्स कार्बन। और आप कहां बढ़ते हो आगे, जहां वलय में कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, ज्यादा। स्पाइरो को पता है आपको, स्पाइरो में नंबरिंग स्पाइरो कार्बन से नहीं होती, स्पाइरो के आगे वाले कार्बन से होती है, और वो भी किसमें होगी, जहां वलय क्या होगी, छोटी। लेकिन यहां पर वलय क्या देखनी पड़ती है हमको, बड़ी। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से, तो नंबर 1 मिलेगा इसको। अब देखो आप, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6। आप चाहे इधर जाओ इधर जाओ, दोनों वलय में 6 कार्बन है, मतलब वलय में कार्बन परमाणु संख्या समान हो गई। अब आप देखो किसको, अब आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देखोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर मिलती है प्रतिस्थापी को। तो बताओ, अगर आप इधर जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 पे और 9 पे आता है क्रियात्मक समूह। लेकिन अगर आप इधर जाते हो तो 1 2 3 4, यानी 3 और 4 पे आता है क्रियात्मक समूह। तो बताओ, आप इधर जाओगे इधर जाओगे, आप जाओगे इधर, क्योंकि दोनों में ही कार्बन परमाणु संख्या क्या है, समान। तो बड़ी वाला की तरफ जाओगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिया गया, 10 हो गए। अब दे दो आप नाम। अब देखो भाई, ये तो आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये तो आपका, ये दोनों तो आपके क्या है, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के लिए तो आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि प्रायिकता सारणी में नंबर 1 पे आता है, ये कभी प्रीफिक्स नहीं बन सकता, ये हमेशा ही सफिक्स बनेगा। इसके नीचे वाले सारे प्रीफिक्स बन सकते हैं, लेकिन ये प्रीफिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ, आप क्या लिखोगे, आप अब लिखोगे आप बाईसाइक्लो, भाई नाम में तरीका यही है। फिर लगाओगे ब्रैकेट, ए क्या होती है पता है आपको, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। लेकिन यहां तो दोनों वलय समान है, लेकिन किसको छोड़कर, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। तो ये कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 तो इसके अंदर है, और 1 2 3 4, 4 इसके अंदर है। बताओ बीच के अंदर कोई है क्या, नहीं है, 0। बताया ना वो सी क्या होती है, कि दो ब्रैड्स कार्बन के बीच के अंदर कार्बन कितने हैं, तो यहां दोनों, एक के बीच में 6 के बीच में कोई कार्बन है ही नहीं, तो अब लगा दो 0। अब लगाओ, क्या लगाओगे आप, वर्ड रूट क्या होती है, कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है, 10, 10 को बोलते हैं अपन डेक, डेका तो बोलते हैं, तो डेक, 10 को डेक बोलेंगे। अब बताओ क्या लगाओगे, प्राइमरी सफिक्स। अब बताओ सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है कि नहीं, तो सिंगल बॉन्ड क्या लगाओगे, एन लगाओगे, ठीक है जी। अब लगाओगे आप सेकेंडरी सफिक्स। बताओ सेकेंडरी सफिक्स किसका है, इसका, इसका और इसका। बताओ क्या कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो आप लिखोगे 3 पे और 4 पे, 3 पे और 4 पे कितने हैं, 2 के लिए लगाओ डाई। अब बताओ आप ओइक एसिड लगाओगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे, आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन जो है वो चैन के अंदर काउंट नहीं हो रहे हैं, श्रृंखला में काउंट नहीं होते। क्या लिखोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे आप लिखोगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मान लो इस एग्जांपल को मैं ऐसे लेता, आप देखना ध्यान से बात, ताकि कंफ्यूजन का कोई दिक्कत ही ना रहे। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता, आप देखिएगा ध्यान से, अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता, ए वाला अपने पास ए हो गई और ये वाला आपके पास बी हो गई। अब आप देखो, पहला काम दिख रहा है आपको साफ साफ, कंपाउंड बाईसाइक्लो है, तो नंबरिंग तो ऐसे ही होगी, पता है आपको इस बात का। अब सुनो ध्यान से, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप, इससे, एक, चाहे ऊपर वाले देख लो नीचे वाला आपकी इच्छा है भाई, ब्रैड्स कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। आप देखो नियम को फॉलो करना पहले, ये नहीं कि आपने क्रियात्मक समूह देखा और नंबरिंग आपने इधर से कर दी, पहले नियम को अप्लाई करना है तरीके से, क्योंकि आपको पता है अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले आपको किधर बढ़ना है, जहां वलय में कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो आप देखो इस वलय में, देखो ए वाली में 1 2 3 4 5 6 है, जबकि बी वाली में देखो आप 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन है, इसमें है 6 कार्बन। तो पहली प्रायोरिटी किसको देखोगे आप, जहां पर वलय में कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। तो आप बताओ इधर जाओगे, भले चाहे वहां पर क्रियात्मक समूह हो, लेकिन हमें पता है कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो पहले हमको किधर बढ़ना पड़ता है आगे, जहां पर वलय में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो बताओ आप इधर जाओगे, आप जाओगे इधर, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो कार्बन 5 है, यहां पर कार्बन है 6, तो आप जाओगे बड़ी वलय में। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बात, ध्यान से आपको बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 5 है, और आपको बताया था मैंने कि अगर आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले आपको क्या देखना है, ऐसी वलय जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है। अगर मान लो वलय बराबर हो जाती है तो फिर आप देखोगे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, फिर देखोगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देखोगे प्रतिस्थापी। और अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो फिर आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का आप उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो आप नाम दे दो, तो बताओ क्या प्रीफिक्स लगेगा, यहां पर है ही नहीं, लगेगा कहां से, तो आप लगाओगे, फिर क्या लगाओगे आप, बाईसाइक्लो, वही है नियम, ब्रैकेट, ए क्या है आपके पास, बड़ी वाला ये 1 2 3 4, इन दोनों छोड़ दोगे ना आप, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर, तो 1 2 3 4, यहां 4 है, डॉट, यहां कितने हैं, 1 2 3 ही है, डॉट, फिर बीच में कुछ है क्या, नहीं है, 0। अब आ जाओ, वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन, नो को बोलते हैं नोन,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अब बताओ 7 पे और 8 पे क्या है आपका, 7 पे और 8 पे कितने हैं, 2। अब बताओ ओई कैसे लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे। भाई क्या ये कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई के लिए क्या, डाई क्यों लिखा है, क्योंकि कितने हैं, 2 है ना भाई, ये तो लिखोगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो आप नियम को तरीके से फॉलो कीजिएगा। पहले जो बाईसाइक्लो का नियम पहले वो लगाओगे, उसके बाद आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नियम फॉलो करोगे। ठीक है, अगर मान लो वलय के एक में वलय में कार्बन ज्यादा है, दूसरे में कार्बन कम है, तो पहला काम तो आपका ये होगा, आप उधर बढ़ोगे जहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन ये बात किसके ऊपर लगेगी, केवल बाईसाइक्लो के ऊपर लगेगी भाई, स्पायरो में नहीं लगेगी बात। उसके बाद क्या देखोगे, अगर मान लो अगर दोनों वलय के अंदर कार्बन बराबर है, तो आप ये देखोगे कि किसके अंदर क्रियात्मक समूह ज्यादा है। पहले आप देखोगे क्रियात्मक समूह को, उसके बाद देखोगे आप डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर देखोगे आप प्रतिस्थापी को। अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो फिर आप यूज करोगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अब मैं लेता हूं एक स्पायरो कंपाउंड वाला एग्जांपल, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये 2 एग्जांपल आप क्लियर होंगे किस प्रकार आपको नाम लिखना है। अब मान लो मैं स्पायरो ले लूं, क्या ले लूं, स्पायरो। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लो एग्जाम्पल मैं ले लूं ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब देखो दिख रहा है आपको कि ये वाला आपने मान ली ए और इस वाले को मान लिया आपने बी। ये जो दोनों वाला है, इस बीच वाले कार्बन जुड़ी हुई, और आपको पता है अगर 2 वाला केवल एक कार्बन जुड़ी होती है उसे बोलते हैं आप स्पायरो कार्बन। क्या बोलते हैं, स्पायरो कार्बन। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं आप, स्पायरो कंपाउंड। और इसके नाम का तरीका आप जानते हो, यहां क्या लगा दोगे आप, यहां क्या बाकी तो सेम ही रहेगा ना भाई। इसमें क्या लगेगा, यहां पर यहां लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा, स्पायरो, और यहां लगेगा ब्रैकेट A.B। और ये क्या होती है आपके पास, छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, और बी क्या होती है, बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब बताओ स्पायरो कंपाउंड है कि नहीं। विशेष बात क्या होती है, नंबरिंग, क्योंकि आईयूपीएसी में नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट होती है भाई। अब देखो ध्यान से बात, आप भाई आपको मैंने जब स्पायरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना बताया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप ये देखो कि वलय में कार्बन ज्यादा कहां पर है, कम कहां पर है। देखो आप इस वलय में गिनो आप 1 2 3 4 कार्बन, इस वलय में गिनो आप 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी इस वाले 4 है, इसमें 5 है। तो आपको पता है स्पायरो कंपाउंड का जब आप आईयूपीएसी नाम लिखते हो तो आप किधर जाते हो, जहां वलय में कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, कम। यहां 4 है या 5 है, बताओ आप इधर जाओगे तो जाओगे, आप जाओगे ए की तरफ, क्योंकि ए वलय में कार्बन परमाणु संख्या 4 है, जबकि बी वलय में कार्बन परमाणु संख्या क्या है, 5। तो ए वलय हो गई छोटी और बी वलय हो गई बड़ी। और आपको पता है स्पायरो में हम छोटी वलय को देखते हैं, बड़ी वलय को नहीं देखते हैं। और मैंने आपसे कहा था जब आप नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले स्पायरो कार्बन की नंबरिंग नहीं करनी है, उसके आगे वाले कार्बन की। और वो कार्बन भी किस वलय का होगा, छोटी वलय का। तो ये इसको छोड़ दोगे आप, इसके आगे इधर जाओगे तो जाओगे, इसमें तो 5 वाला है, इसमें 4 वाला, तो आप इधर ही जाओगे 1 2 3, अब मिलेगा नंबर 4। अब आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इधर जाओगे तो 5 6 7 6 और 7 पे आएगा, इधर जाओगे तो भी 5 6 7 6 7 पे आएगा। तो आप इधर से करो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 5 6 7 8 क्लियर है। अब देखो ना, तो बताओ यहाँ पे कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रीफिक्स यूज होगा, नहीं होगा। आगे लिखोगे आप लिखोगे आगे स्पायरो, ठीक है। अब लगा दोगे ब्रैकेट। ए क्या है, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, लेकिन किसको छोड़कर, स्पायरो कार्बन को छोड़कर। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसको छोड़ देंगे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसको छोड़ देंगे। आ जाओ, वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितने हैं, 8, 8 को बोलते हैं ओक्ट। अब सारे सिंगल बॉन्ड लगा दोगे एन, और 6 पे 7 पे क्या है आपके, 6 पे 7 पे कितने हैं, 2 2 के लिए लगाओ डाई, और डाई क्या लगा दोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। क्लियर है, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम, हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ रही है आपको, देख लीजिएगा नाम। एक ही कंपाउंड, मैंने पहले कहा था जितनी ज्यादा वैरायटी आप एग्जांपल लेके चलोगे उतनी ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती चली जाएगी। अब देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसा कर दूं, इसको, ये बात समझ आ गई आपको। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसा कर देता, देखिएगा ध्यान से, नंबरिंग तो बाद में कर लेंगे हम, क्योंकि नंबरिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है भाई। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर दूं, देखो अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा ऐसा बना दिया इसी एग्जांपल को, देखो इसी एग्जांपल को मान लो आपने ऐसा कर दिया। ये बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो पहला काम तो अब दिख रहा है आपको साफ साफ, स्पायरो कंपाउंड है। तो नंबरिंग कहां से होगी, जहां वाला छोटी होगी, इस वाले में 4 है, इसमें 5 है, नंबरिंग इस वाले से होगी, तो पता है आपको। और आपको ये भी पता है कि हमें स्पायरो कार्बन को नंबरिंग नहीं करनी है, उसके आगे वाले कार्बन करनी है। अब देखो अगर आप इसको छोड़ते हो तो आगे नंबर इसको मिलेगी, या तो नंबर 1 मिलेगा इसको, या नंबर 1 मिलेगा इसको। अब आप देखो यहां पे प्रतिस्थापी 1 नंबर पे है,
और यहां पर भी प्रतिस्थापी 1 नंबर पे है। लेकिन बताओ इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? इसका नाम है आपका इथाइल। क्या है इसका नाम? इथाइल। और इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है मिथाइल। बताओ है कि नहीं? अगर आप नंबरिंग इसको 1 करते हो तो इसका नाम तो एम से स्टार्ट होता है, इसका नाम ई से। तो आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है? ई पहले आता है, एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो नंबरिंग 1 किसको मिलेगी? इसको। 1 2 3 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। अगर दोनों प्रतिस्थापी की नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो फिर देखना पड़ेगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसकी नंबरिंग पहले, और जो बाद में आता है उसकी नंबरिंग बाद में। अगर मान लो दोनों ही मिथाइल होते तो कहीं से नंबरिंग कर लो, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है बात? तो पता लग गया आपको। इसको नंबर मिलेगा 1 2 3 4। अब देखो आप, अगर आप नीचे आते हो तो इस ये प्रतिस्थापी, आप अब तो प्रतिस्थापी हो गया ना, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये तो आपका कौन है? ये तो आपका है फंक्शनल ग्रुप। ये तो आपका है फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन है आपका? ये आपका प्रतिस्थापी है। बोलो है कि नहीं? अब आप देखो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मिलती है डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को। बताओ 4 के बाद आप यहां जाओगे क्या? आप देखो अगर आप यहां जाते हो 4 5 6 7, यानी क्रियात्मक समूह को मिलता है नंबर 7। और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल, फिर ट्रिपल, और फिर देखते हो आप सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। तो अब आप देखो, आप अगर आप नंबरिंग करते हो ऐसे 4 के बाद 5 6 7, क्रियात्मक समूह को मिलेगा नंबर 7। लेकिन अगर आप ऊपर से करते हो तो 5 6, क्रियात्मक समूह को मिलेगा नंबर 6। तो बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? ऊपर से करोगे नीचे करोगे? आप नंबरिंग करोगे यहां से, क्योंकि जब आप ऊपर से नंबरिंग करोगे तो क्रियात्मक समूह को नंबर मिलेगा 6। जबकि आप नीचे से नंबरिंग करोगे तो क्रियात्मक समूह को नंबर मिलेगा 7, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन नहीं देखना। पहले आपको क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। तो आप करोगे 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब आप देखो 3 पे और 7 पे तो मिथाइल है, और 1 पे कौन है आपका? इथाइल। तो क्या लिखोगे? अल्फाबेट में जो पहले आता है पहले उसको लिखते हैं। तो 1 पे क्या है आपका? 1 पे है आपका इथाइल। ठीक है, भाई प्रीफिक्स लिखोगे ना आप। और 7 पे और 8 पे क्या है आपका? वो 3 पे और 8 पे क्या है आपका? 3 पे और 8 पे आपका है मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2। 2 के लिए लगाओगे डाई। डाई कौन है आपका? मिथाइल। ठीक है जी, प्रीफिक्स हो गया समाप्त। अब क्या लिखोगे आप? अब लिखोगे आप स्पाइरो, लगा दोगे ब्रैकेट। ब्रैकेट ए में क्या है? छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। किसको छोड़कर? स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो देखो आप 1 2 3 लगाओगे आप, या कितने हैं? 1 2 3 4, स्पाइरो छोड़ दिया ना आपने। आ गया तो ओवर रूट क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? कितने हैं? 8। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड लगा दोगे एन। अब देखो कहां पे? 6 पे। 6 पे कौन है आपका? 6 पे आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। है कि नहीं? क्योंकि कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए आप ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल। क्लियर है बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया आपका किसका? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। तो मैं आप पहले कह रहा हूं जितनी ज्यादा एग्जांपल की वैरायटी आप लेके चलेंगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपको एग्जांपल में देखना है कि हमको रूल किस प्रकार अप्लाई करना है, क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण में विशेष रोल किसका होता है? नंबरिंग का। अगर आपको नंबरिंग तरीके से आती है मतलब आपको नाम लिखना बेहद आसान हो जाएगा। तो वो सारे तरीके बता रहा हूं मैं आपको किस प्रकार आपको एग्जांपल को हैंडल करना है। देख लीजिएगा ध्यान से आप, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। अब देखो आप एक एग्जांपल हो लेता हूं, वो भी काफी अच्छा एग्जांपल है। देखो अगर मान लो एग्जांपल ले लिया आपने, ये एग्जांपल है, देख लीजिएगा ध्यान से इस एग्जांपल को। ये एग्जांपल काफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस एग्जांपल को आपने एग्जांपल ले लिया ये और पूछा बताओ इस एग्जांपल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? कैसे लिखोगे आप? देखो ध्यान से, देखो आप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका क्या है? ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। चीजों को देख लेना ध्यान से आप। ये आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों के दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जी। ठीक है, अब आप देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो केवल क्या होता है? COOH, जबकि यहां पर बीच में क्या आ गया? CH2 आ गया। क्या आ गया? CH2। ध्यान देखना आप ध्यान से। आप कह रहे थे सर आप प्रीफिक्स भी लिखते हो, आप सफिक्स भी लिखते हो, तो सर आपने प्रीफिक्स का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, अब होगा प्रीफिक्स इस्तेमाल। देखो आप, ये तो आपका COOH है, ये भी आपका COOH है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? CH2 भी आ गया। क्या आ गया यहां पर? CH2। अब आपका ये सब मतलब ये अब आपका क्रियात्मक समूह नहीं रहा, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका प्रतिस्थापी। क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बन गया जी, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी बन गया। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये बन गया आपका प्रतिस्थापी। क्या बन गया आपका? प्रतिस्थापी। अगर इसके अंदर CH2 नहीं होता तो ये भी क्या होता? क्रियात्मक समूह। लेकिन अगर इसमें CH2 आ गया तो अब क्या बन गया?
प्रतिस्थापी। क्या बन गए? प्रतिस्थापी। अब करोगे आप नंबरिंग, तो नंबरिंग प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शन ग्रुप को। तो आप देखो अगर मैं नंबरिंग करता हूं उसकी 1, तो 1 2 3 4, इसको तो नंबर 1 मिल जाएगा, लेकिन इसको नंबर मिलेगा 3। अब आप देखो अगर नंबरिंग करते हो आप यहां से, तो 1 2 3 4, तो मतलब नंबरिंग करना ऊपर से आसान हो नीचे से आसान होगा? ऊपर से आसान होगा, क्योंकि नंबर 1 तो इसको मिलेगा, लेकिन प्रतिस्थापी को नंबर मिल जाएगा 2। और आप यहां से करते हो तो नंबर 1 तो इसको मिलेगा, लेकिन प्रतिस्थापी को नंबर मिलेगा 3। तो ऊपर से फायदा हुआ ना, क्रियात्मक समूह को भी पहला नंबर मिल गया और प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल गया, तो नंबरिंग होगी ऊपर से। अब नाम कैसे करेंगे? अब देखो 2 पे कौन है आपका, अब इसका नाम क्या लिखेंगे सर? ये तो इससे बात है कि सर इसका नाम क्या लिखेंगे। सुनो आप भाई, आप इसको देखो ध्यान से, इसका नाम क्या लिखोगे आप? अगर मान लो इसमें कोई फर्क है, देखो आप, अगर मान लो इसको मैं ऐसा कर देता CH3, तो आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। अरे भाई अगर मान लो इसको मैं इसके ऊपर मैं हाथ रख लूं और इसके ऊपर एक H और जोड़ दूं, तो बताओ CH3 बनेगा नहीं बनेगा? और CH3 को क्या बोलते हो आप? मिथाइल। इसने किया क्या है, इस मिथाइल में से एक H तो उठाया है और एक क्या लगा दिया? COOH। ये तो किया है, मिथाइल में से एक H को तो उठाया है और एक क्या लगा दिया? COOH। ये तो किया है। अब सुनो आप, ये बन गया प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या है? तो बताओ COOH को आप क्या, भाई सुनो आप ध्यान से, अगर मान लो इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? इसमें देखो अगर इसको ऐसा लिख दें तो ये आपका मिथाइल है। इसने क्या किया है, इस मिथाइल में से एक H तो हटा दिया और एक क्या लगा दिया? COOH। मतलब जनक तो यही हुआ, इसमें से एक H हटा दिया और एक क्या लगा दिया? COOH। अब इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हो मिथाइल। मिथाइल में से एक H हटा दिया और एक क्या लगा दिया? COOH। और ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। क्या बन गया? प्रतिस्थापी। और आपको पता है कि COOH का जो प्रतिस्थापी बनाते हैं, तो प्रतिस्थापी का क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। और COOH का प्रीफिक्स क्या होता है जी? कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। और कार्बोक्सी किसका है? मिथाइल का, क्योंकि मिथाइल के ऊपर तो जोड़ा है आपने। तो आप क्या लिखोगे? 2 पे क्या लिखोगे आप लिखोगे सर 2 पे कौन है? 2 पे है आपका कार्बोक्सी। इसका नाम तो हुआ कार्बोक्सी, इसे क्या बोलोगे? मिथाइल। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा कार्बोक्सी मिथाइल। हो गया, पता लग गया आपको? क्योंकि इसका प्रतिस्थापी क्या होता है? कार्बोक्सी। और ये क्या है? ये क्या है? अगर इसके ऊपर मैं हाथ रख लूं, तो अगर इसके ऊपर H जोड़ दो, CH3 तो होगा ही, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये कार्बोक्सी किसके ऊपर लगा हुआ है? ये कार्बोक्सी लगा हुआ है मिथाइल के ऊपर। तो क्या नाम होगा इसका? 2 पे कौन है आपका? कार्बोक्सी मिथाइल। अब नंबरिंग, अब तो आप जानते हो आप क्या लगाओगे आप? वो भाई ये तो क्या साइक्लो हो गया ना, साइक्लो। तो साइक्लो यूज करोगे आप इसके आगे। फिर क्या लगाओगे? कितने कार्बन है? 6, 5 और 6 को बोलेंगे आप हेक्स। सारे बोर्ड सिंगल है तो लगाओगे एन। अब देखो 1 पे और 4 पे, ये तो यूज ही नहीं होगा, प्रतिस्थापी हो गया। तो 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे कितने हैं? 2 डाई यूज कर लोगे। और बताओ क्या कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या? और नहीं हो रहा तो क्या लगा दोगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इसका आईपीएस नाम। 2 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1414 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएस नाम। ध्यान देख लेना इस एग्जांपल को, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा गया इसको और विद्यार्थी गड़बड़ करता है, इसको क्रियात्मक समूह मान लेता है। भाई क्रियात्मक समूह कब होता? जब ये ऐसा होता, जब ये ऐसा होता तो ये क्रियात्मक समूह होता भाई, ऐसा होता। तो अब ये ऐसा नहीं है, ये तो कैसा है? इसमें अंतर क्या है? अगर मान लो ये CH3 ले लूं और CH3 में से मैं एक H हटा दूं और एक COOH जोड़ दूं इसके ऊपर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो बनेगा ये, और ये तो बनेगा। अगर CH3 में से मैं एक H हटा दूं और एक COOH जोड़ दूं तो ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब क्या हो गया? ये तो प्रतिस्थापी हो गया जी। किसका प्रतिस्थापी है? मिथाइल का। तो अब मिथाइल पे क्या जोड़ा आपने? COOH। और COOH का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी किसके ऊपर है? मिथाइल के ऊपर। तो नाम क्या होगा इसका? 2 पे कौन है आपका? कार्बोक्सी मिथाइल। और फिर तो नाम जानते हो आप कैसे लिखोगे। क्लियर है बात? समझ रही है आपको? इस प्रकार लिख सकते हो आप इसका आईपीएस नाम लिखने में दिक्कत ही नहीं होगी आपको। बात समझ रही है? तो ये है आपके पास कौन? ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्रियात्मक समूह जो आपका पहला है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे साइनाइड का आईयूपीएसी नाम, कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है। यानी हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग ऑफ, मैं कहता हूं आईयूपीएसी, भाई नेमिंग तो आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। और साइनाइड भी क्या होता है आपका? साइनाइड होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को तो पढ़ रहे हैं। और साइनाइड कैसा होता है देखो आप, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होती है फ्री वैलेंसी। इसको तो पता है आपको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। इसको बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N को, C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। यानी हम पढ़ेंगे साइनाइड का आईयूपीएसी नाम। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम लिखना आ जाएगा तो बस फिर आपको इसका नाम लिखना भी आ जाएगा।
कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स इसके अलग अलग होंगे, क्योंकि सारे प्रीफिक्स सफिक्स सेम हो जाएंगे तो सारे कंपाउंड ही सेम हो जाएंगे। फिर तो इसका प्रीफिक्स और सफिक्स अलग होगा, तरीका सेम टू सेम रहेगा और एग्जाम्पल भी लगभग सेम रहेंगे। बस चेंज किसका होगा, वहां पर तो आपने देखा था COOH और यहां पर आपका है साइनाइड। लेकिन जब आप 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे अगर साइनाइड का जल अपघटन करा दिया जाए, अगर साइनाइड का जल अपघटन करा दिया जाए तो ये बन जाता है भैया। अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा देना, आप हाइड्रोलाइसिस करा दें तो साइनाइड किस में चेंज हो जाता है, अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है साइनाइड। अगर साइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो साइनाइड बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बताऊंगा तो 12th के अंदर बात हो तो, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना है साइनाइड का आईयूपीएसी नाम। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।